जय जय श्री सीताराम। अंत्येष्टि कर्म और शवदाह वीडियो का यही प्रकरण है। यह मनुष्य का अंतिम संस्कार है। मृतक व्यक्ति की दाह क्रिया से आरंभ होकर 13वें दिन तक की समस्त क्रियाएं इसी संसार के अंतर्गत आती हैं। ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार करने से मृतक का परलोक सुधार हो जाता है, अर्थात मृत प्राणी की सद्गति हो जाती है, ऐसा शास्त्र का मत है। मृत्यु के उपरांत मृतक को गंगाजल डालकर शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। तदुपरांत ब्राह्मण आदि होने पर जनेऊ पहनाकर वस्त्र पहनाने चाहिए। वस्त्र नए नवीन कोरे होने चाहिए तथा चंदन आदि से मस्तक पर लेप करें अथवा चंदन का टीका लगाएं। अगर मृतक सुहागिन स्त्री हो तो उसका भली प्रकार से श्रृंगार भी करना चाहिए। अर्थी पर सफेद कपड़ा बिछाकर काले तिल डाल देने चाहिए। तत्पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अर्थी पर लिटा देना चाहिए और शव के मुख में गंगाजल व तुलसी दल डालकर 1 बूंद देसी घी भी डाल दें। नाक में 2-2 बूंद घी, आंखों में 1-1 बूंद घी और दोनों कानों में 1-1 बूंद घी डाल देना चाहिए। मृतक छाती पर जौ के आटे के 2 पिंड रखकर ऊपर कपड़े चद्दर आदि डालकर मूंज की अथवा डाब की रस्सी से बांध देना भी चाहिए। इस प्रकार अर्थी तैयार हो जाने पर घर की स्त्रियां शव के पैर छुएं। ध्यान रहे, शव को अपवित्र व्यक्ति, सूतिका स्त्री, रजस्वला स्त्री स्पर्श न करे। सर्वप्रथम पुत्र व पौत्रों को ही कंधा देना चाहिए। अगर पुत्र पौत्र पर्याप्त न हो तो अन्य परिवारजनों को कंधा देना चाहिए और राम नाम सत्य है आदि शब्दों का उच्चारण करते हुए स्मशान भूमि की ओर जाना चाहिए। दाह संस्कार के लिए अग्नि किसी अन्य से न ले, स्वयं परिवार का कोई व्यक्ति अग्नि ले जाए अथवा शमशान में ही घी व कपूर की बत्ती तैयार करके अग्नि प्रज्वलित कर ले। संभवतः चिता भूमि को पहले ही साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए। पहले किसी मृतक की भस्मी पर चिता न लगाएं। हो सके तो देसी गाय के गोबर से चिता भूमि को लीपकर वहां डाब घास बिछाकर काले तिल बिखेर कर गंगाजल छिड़क कर ही चिता तैयार करें। तत्पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके शव को चिता पर लिटा देना चाहिए। शव के नीचे का एक कपड़ा तथा एक कपड़ा ऊपर का छोड़कर सारे कपड़े उतारकर अलग रख दें। शव के मुख में छाती, पैर आदि में चंदन अथवा तुलसी काष्ठ को रखें। मुख, आंख, कान, नाक आदि में घी डालकर सामग्री आदि रखें। तत्पश्चात चिता में तुलसी, चंदन, बेल, पीपल, आम, गूलर, बरगद, शमी आदि की यज्ञीय काष्ठ लगाकर कंडे लगा देने चाहिए। फिर ज्येष्ठ पुत्र को अग्नि लेकर चिता की 1 या 3 उल्टी परिक्रमा करके सिर की ओर से मुखाग्नि देवे। मुखाग्नि देकर सब बैठ जाएं। शव के आधा जल जाने के पश्चात बांस से कपाल क्रिया करके घी की आहुति लगाकर जोर जोर से रोए। यह पुत्र का कर्तव्य है। ऐसा करने से मृतक प्राणी खुश होता है। विशेषतः चिता में गायत्री मंत्र से आहुतियां नहीं डालनी चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे रोकना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। अगर आपको चिता में आहुति लगानी है तो वह इस प्रकार हैं। चिता की आहुतियां अलग होती हैं। आप लगा सकते हैं लोमभ्यः स्वाहा, लोमभ्यः स्वाहा,
त्वचै स्वाहा त्वचै स्वाहा, लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा, मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा, मागुंसेभ्यः स्वाहा मागुंसेभ्यः स्वाहा, स्नावभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा, स्तभ्यः स्वाहा स्तभ्यः स्वाहा, मजभ्यः स्वाहा मजभ्यः स्वाहा, रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा, आयासाय स्वाहा प्रयासाय स्वाहा, संजासाय स्वाहा वियासाय स्वाहा, ओद्यासाय स्वाहा, शुचै स्वाहा शोचते स्वाहा, शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा, तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा, तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा, घर्माय स्वाहा निष्कृते स्वाहा, प्रायश्चित्ते स्वाहा, भेषजाय स्वाहा, यमाय स्वाहा, अंतकाय स्वाहा, मृतवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्मत्यायै स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, द्यावा पृथ्वीभ्यागुं स्वाहा। इस प्रकार चिता में आहुतियाँ देनी चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। बोलो शंकर भगवान की जय।